नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल के माध्यम से लाल किताब से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी मैं आप तक पहुंचाता रहता हूं और मुझे बहुत सारे कॉल आती हैं कि आप ज्योतिष सिखाना कब से शुरू कर रहे हैं या क्या आप ज्योतिष की क्लासें देते हैं। तो हर बार मैं उनसे यही कहता हूं कि मैं ज्योतिष की क्लासें अभी नहीं शुरू कर रहा हूं। और अगर आपने ज्योतिष सीखना ही है, लाल किताब ज्योतिष सीखना है, तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको हर प्रकार की वीडियो ज्योतिष से जुड़ी हुई पहुंचती रहें। और यदि आप लाल किताब ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा वो आप तक पहुंचती रहे, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। और यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आप लाल किताब ज्योतिष घर पर बैठे ही सीख सकते हैं और बहुत आसानी से सीख सकते हैं। तो दोस्तों, लाल किताब से जुड़े हुए बहुत सारे सूत्र मैं आप तक पहुंचा चुका हूं। 12 ही भावों की जानकारी भी मैं आपको दे चुका हूं। और आज मैं आपको लाल किताब की महादशा के विषय में बताने वाला हूं। तो लाल किताब की जो महादशा है बहुत ही आसान है और इसमें कुछ भी जटिलता नहीं है। जिस प्रकार से वैदिक ज्योतिष में बहुत सारी दशाएं, महादशाएं, प्रत्यंतर प्रत्यंतर दशाएं और योगिनी दशाएं होती हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। लाल किताब ज्योतिष में सिर्फ महादशा होती है और अंतरदशा होती है। और महादशा का जो ये समय होता है वो 35 साला चक्र कहलाता है। 35 साला चक्र इसको हम बोलते हैं। तो यह लाल किताब की महादशा हम किस प्रकार बनाते हैं, किस प्रकार देख सकते हैं, आज हम इस विषय में बात करेंगे। तो लाल किताब की महादशा सीखने के लिए तैयार हो जाइए, चैनल के साथ जुड़े रहें। इसी प्रकार की जानकारी आपको आगे की वीडियो में भी मिलती रहेगी और बहुत सारे उपाय मैं लाल किताब से जुड़े हुए आप तक पहुंचाता रहता हूं। और ऐसे भी उपाय मैंने आप तक पहुंचाए हैं जिसके लिए किसी कुंडली की, जन्मपत्री की जरूरत नहीं होती। कोई भी इंसान मुसीबत पड़ने पर वो उपाय कर सकता है। जिन लोगों के पास में अपनी जन्मपत्री नहीं है वो प्रॉब्लम को अगर अच्छे से समझेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि यह प्रॉब्लम किस ग्रह की वजह से आ रही है और हमें इसका क्या उपाय करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जिनके पास में जन्मपत्री है या किसी की जन्म कुंडली वो देखना चाहते हैं, ज्योतिष सीख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपके पास में लोग आएंगे अपनी जन्म कुंडली दिखाने के लिए और आपको उनका अगर लाल किताब की महादशा अगर उनकी देखनी है तो आपको लाल किताब की महादशा देखनी आनी चाहिए। तो लाल किताब की महादशा हम किस प्रकार देखते हैं आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लाल किताब की महादशा होती है वो 35 साला चक्र होता है और इसमें जो महादशा है हर ग्रह की महादशा का एक निश्चित समय है जो मैं आपको समझा देता हूँ। 9 ग्रहों की जो यह महादशा होती है और 9 ग्रह की जो महादशा है उन सभी ग्रहों को एक समय जो है लाल किताब में दिया गया है। जैसे शनि को 6 वर्ष दिए गए हैं। शनि की जो महादशा होती है वो 6 वर्ष की होती है। राहु की भी 6 वर्ष होती है। केतु की 3 वर्ष की होती है। बृहस्पति की 6 वर्ष की होती है। सूर्य की 2 वर्ष की होती है। चंद्र की 1 वर्ष की होती है। शुक्र की 3 वर्ष की होती है। मंगल की 6 वर्ष की होती है और बुध की 2 वर्ष की होती है। और इन अगर सभी को जोड़ लिया जाए तो आप यहाँ देखेंगे 6 6 3 6 2 1 3 6 2, इन सब का टोटल करने के बाद टोटल वर्ष आते हैं 35। यानी 35 साल का यह चक्र होता है और 35 साल के बाद पुनः फिर से शनि की महादशा स्टार्ट हो जाती है। हम एक उदाहरण से इसको समझेंगे, आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। एक उदाहरण के अनुसार हम देखेंगे कि महादशा हम किस प्रकार से निकालते हैं और कैसे हम देखेंगे कि इस समय व्यक्ति की कौन सी महादशा चल रही है।
तो हम एक उदाहरण कुंडली ले लेते हैं, यहाँ पे एक डेट ले लेते हैं। मान लीजिए किसी का जन्म हुआ है 24 मार्च 1984 को। अगर मान लिया जाए किसी का जन्म हुआ है 24 मार्च 1900, ये हम देख लेते हैं 84 को, 24 मार्च 1984 को किसी का जन्म हुआ। अब पहली जो महादशा है वो किसकी होगी? शनि की महादशा होगी। पहली महादशा किसकी है? शनि की है। तो हमने शनि के 6 वर्ष इसमें जोड़ देने हैं। तो शनि की महादशा, शनि के महादशा, शनि महादशा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्लस 6 वर्ष जोड़ दिए, तो यहाँ पे आ गया 1990। तो 1990 तक जो है शनि की महादशा का समय रहा, 1990 तक। यदि शनि की महादशा का समाप्ति समय 24 मार्च 1990 को शनि की महादशा समाप्त हुई। अब इसके बाद अगली महादशा जो होती है वो राहु की महादशा होती है। 24 मार्च के बाद अगली महादशा राहु की। तो राहु की महादशा कितने साल की होती है? 6 वर्ष की। तो 90 में अपने 6 वर्ष और जोड़ दिए, तो यहां पर आ गया 1996। तो राहु की महादशा समाप्त हुई, राहु महादशा समाप्त। चौबीस मार्च 1996 को राहु की महादशा की समाप्ति हुई है। महादशा समाप्ति, राहु महादशा, ये समाप्ति हुई 24 मार्च 1996 में। अब अगली महादशा जो है वो कौन सी आती है? तीसरी, केतु की। केतु की कितने वर्ष की होती है? 3 वर्ष की। तो यहाँ पे केतु की महादशा हम लिखेंगे, केतु महादशा कितने वर्ष की? 3 वर्ष की। तो यहाँ पे हमने प्लस 3 वर्ष हमने जोड़ने हैं, तो अगला आ जाएगा 96 और 3 99। तो 24 मार्च 1999 में केतु की महादशा समाप्त हुई। केतु की महादशा कब समाप्त हुई? 24 मार्च 1999 में। अब इसके बाद अगली महादशा स्टार्ट होती है, ये समाप्ति लिख लेते हैं, केतु की समाप्ति, केतु समाप्त 24 मार्च को। इसके बाद अगली दशा आती है हमारी बृहस्पति की। कितने साल की? यहां पे लिखते हैं बृहस्पति महादशा कितने साल की है? 6 वर्ष की। तो 1999 में हमने 6 वर्ष जोड़ दिए बृहस्पति के, प्लस 6 वर्ष। तो 1999 में हमने 6 वर्ष जोड़े, तो यहां पर आ गया 2005। तो ये आ गया 5। बृहस्पति की महादशा समाप्ति कब हुई? 24 मार्च 2005 में बृहस्पति की महादशा समाप्त हो गई। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। 24 मार्च 1984 इनकी डेट ऑफ बर्थ थी। पहली जो महादशा थी वो शनि की थी, 6 वर्ष की। तो हमने 1984 में 6 जोड़ा,
तो 1990 तक शनि की महादशा का समय था, 6 वर्ष का समय था, 84 से लेके 1990 तक। यानी 1990 में 24 मार्च 1990 में शनि की महादशा समाप्त हुई। उसके बाद फिर राहु की महादशा 6 वर्ष की थी, जो हमने इसमें जोड़ दिया, और जो 24 मार्च 1996 तक चली। उसके बाद फिर केतु की महादशा थी, जो 3 साल की थी। तो 3 साल 1996 में जोड़ने पर 1999 आया, यानी केतु का जो समय था 24 मार्च 1999 तक चला। उसके बाद बृहस्पति की महादशा 6 वर्ष की थी, 1999 में हमने 6 वर्ष जोड़ा, 24 मार्च 2005 तक जो है बृहस्पति की महादशा चली। इसके बाद अगला समय आता है, बृहस्पति के बाद आता है सूर्य का, सूर्य महादशा, सूर्य की महादशा। आप यहां देखें, सूर्य की महादशा है 2 वर्ष की। तो 2005 में हमने 2 प्लस किया तो आ गया यहाँ पे 2007। तो सूर्य की महादशा कब तक चली? 2007 तक। समाप्ति काल जो है 2007। कब का? 24 मार्च 2007 तक सूर्य की महादशा का समय रहा। इसके बाद अगला समय आता है चंद्र का। चंद्र का 1 वर्ष का समय है। तो चंद्र की महादशा 1 वर्ष की, तो 1 वर्ष हमने इसमें जोड़ दिया, तो यहां पर आ गया 2008। चंद्र की महादशा 1 साल की थी, जो 2008 में खत्म हो गई। इसके बाद आगे शुक्र। शुक्र की महादशा कितनी है? शुक्र महादशा कितने समय की है? 3 वर्ष की। तो हमने 3 वर्ष यहां पे प्लस किया और ये आ गया 2011। 24 मार्च 2011 तक शुक्र की महादशा चली। चंद्र की महादशा जो है 2008 तक चली और ये भी 24 मार्च तक चली। ठीक है ना, 24 मार्च हम लिखना भूल गए थे। 24 मार्च 2008 तक चंद्र की महादशा थी। उसके बाद 3 वर्ष शुक्र की महादशा रही, यानी 2011 तक। अब इसके बाद अगली महादशा आती है मंगल की, 6 वर्ष की। तो मंगल की महादशा कितने साल की? 6 साल की। तो हमने प्लस किया 6, तो 2017 तक मंगल की महादशा रही। यानी जो भी जन्म का समय है उसमें आप ये अंक जोड़ते जाएंगे तो अगला समय आपको पता चलता चला जाएगा कि 1984 में हमने 6 जोड़ दिया, 1990 तक जो है शनि का समय रहा। शनि के बाद 6 वर्ष और जोड़ दिए तो 96 तक राहु का रहा। उसमें 3 वर्ष आगे जोड़ दिए तो केतु का समय रहा 99 तक। ऐसे करके जो है 2017 तक जो है मंगल की महादशा का समय था 24 मार्च तक, 24 मार्च 2017 तक। अब आगे 2 वर्ष हैं बुध के। तो बुध की महादशा कितने वर्ष की? 2 वर्ष की, जो रही 2019 तक। मार्च 24 मार्च 2019 तक, 24 मार्च 2019 तक बुध की महादशा रही। इस प्रकार अगर हम इसको सबको टोटल करें तो 35 साल चक्रीय रहा। तो अब इसके बाद आगे का जो समय है वो फिर से रिवर्स हो जाएगा, यानी 24 मार्च 2019 तक बुध की महादशा समाप्त हो गई, फिर से शनि की महादशा स्टार्ट हो जाएगी। यानी यहाँ पर 2019 में अगर हम 6 वर्ष और जोड़ दें तो यह हो गया
2025, यानी शनि की महादशा 2025 तक चलेगी। आज के समय में अगर हम बात करें तो 2019 अब की अगर हम देखें तो 2019 अभी वापस से शनि की महादशा स्टार्ट हो गई। महादशा शनि कितने साल? 6 वर्ष। तो 2025 तक 24 मार्च 2025 तक शनि की महादशा होगी और 2025 में शनि की महादशा समाप्त होगी। तो इस प्रकार हम महादशा निकालते हैं लाल किताब की। तो ये थी लाल किताब की महादशा। अब आगे हम जानेंगे लाल किताब की अंतरदशा किस प्रकार देखते हैं। अभी शनि की महादशा है, शनि की महादशा में अंतरदशा किसकी चल रही है यह हम कैसे देखते हैं, इसको भी जान लेते हैं। तो ये उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आप जिस किसी की भी महादशा देख रहे हैं, किस ग्रह की महादशा चल रही है, तो आपने उनका जन्म समय जो डेट ऑफ बर्थ है वो पता कर लेनी है और उसमें वर्ष जोड़ते जाने हैं। इस प्रकार शनि की जैसे 6 वर्ष जोड़ दिए, उसमें फिर राहु के 6 वर्ष, फिर केतु के 3 वर्ष, ऐसे जोड़ते हुए जाना है। और मौके पे आपने देखना है कि आज की डेट तक अब कौन सी महादशा चल रही है। तो जैसे आप यहाँ पे देखें 24 मार्च 1984 था, इसमें शनि की महादशा के 6 वर्ष जोड़े तो 24 मार्च 1990 तक शनि की महादशा चली। फिर राहु के 6 वर्ष जोड़े तो 1996 तक राहु की चली 24 मार्च। फिर केतु के 3 वर्ष जोड़े तो 1999 24 मार्च 1999 तक केतु की चली। फिर बृहस्पति की महादशा 6 वर्ष जोड़े 2005 तक 24 मार्च 2005 तक चली बृहस्पति की महादशा। फिर इसमें 2 वर्ष जोड़े सूर्य की महादशा के तो 2007 तक 24 मार्च 2007 तक सूर्य की महादशा रही। फिर चंद्र का 1 वर्ष जोड़ा 2008 तक चंद्र की महादशा थी 24 मार्च से। फिर शुक्र की महादशा जो है 3 वर्ष जोड़े 24 मार्च 2011 तक शुक्र की महादशा रही। फिर मंगल की महादशा 6 वर्ष जोड़े 2017 24 मार्च 2017 तक मंगल की महादशा रही। फिर बुध के हमने इसमें 2 वर्ष जोड़े तो 2019 24 मार्च 2019 तक बुध की महादशा रही। तो इस प्रकार ये 35 साल चक्र समाप्त हुआ। अब क्योंकि अभी जो समय चल रहा है 2021 चल रहा है, तो हमने अब देखना है कि अब कौन सी महादशा चल रही होगी। तो 2019 में वापस से हमने 6 वर्ष शनि के जोड़ दिए तो 2025 तक जो है शनि की महादशा रहेगी। अब ये जो भी जातक है इसमें शनि की महादशा 2025 तक रहेगी। कब से रहेगी? 2019 के 24 मार्च 19 के बाद 6 वर्ष यानी 2025 तक। अब ये तो थी महादशा।